हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। बच्चों, हम जैसे कि ऑलरेडी आपको वेरियस सीरीज़ के थ्रू आपको आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, उसी में हम एक नई सीरीज़ को आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। जिन भी बच्चों ने इस बार यूपीएससी का सीएपीएफ 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उन सब ने देखा होगा कि हिस्ट्री के कुछ सवाल ऐसे आए थे कि जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी से आए थे। और अगर आप देखें तो उन सब का एक एक सर्टेन सोर्स जो आपको मिलेगा, चाहे वो विजयनगर वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका अब्दुल रज्जाक वाला क्वेश्चन हो। ओके, तो ये सब का जो आपका प्राइम सोर्सेज होता है दैट इज़ योर थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो एनसीईआरटी की बुक। तो आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको इस सोर्स को लेके हमेशा चलना होता है। तो उसी में हम आप लोगों के लिए ये सोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि मैं अभिषेक पाल आपका स्वागत करता हूँ। और इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर वाइज, और इवन मैंने क्या करे हैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम अलग से टाइप भी कर सकते थे, बट आपको दिखाने के लिए कि ये किस जगह पे आपको मिलेंगी, मैंने डायरेक्ट आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके आपके स्क्रीनशॉट डाले हैं इसमें। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप इसमें इसमें हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड मार सकते हैं। वो आपको ncrt.nic.in से मिल जाएगा, फ्री में आप उसे डाउनलोड मार सकते हैं। और आप उसको, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ उस चैप्टर को रीड मारते हुए चलें, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कौन से टॉपिक को कर रहे हैं और कौन सी लाइन से किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा एस डिफेंस पे। क्लियर? तो टेलीग्राम पे आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। और जब आप इस चैनल पे जुड़ोगे तो ना सिर्फ आपको इस लेक्चर के, बल्कि आपको वेरियस और जो भी हमारे द्वारा इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर की सीरीज़ हो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स की स्टैटिक सीरीज़ हो, उन सब के आपको जो पीडीएफ हैं वो फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके इस चैनल को ज़रूर देखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये आपकी मदद कर सके, ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में और अच्छी बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी को। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हम आज करेंगे पार्ट 1। सॉरी, पार्ट 1 में भी हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है दैट इज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन, जिसका कि मेन कंटेंट है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर? जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हो तो इसको, ये वन ऑफ दी फोरमोस्ट सिविलाइजेशन है जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाई गई है। और इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उसने क्या करा था, पूरा हिस्ट्री में एक नई थीम लिख दी, या आप बोलेंगे कि हिस्ट्री में एक नए आयाम की खोज करी। अब इससे हुआ क्या कि नॉर्मली उस समय तक, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जो हिस्ट्री का सेंटर रहा है वो आपका क्या रहा है, यूरोप रहा है। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना, इस बार बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आए थे, तो आपको इनको इस तरीके से समझते हुए चलना है। ये अब आपको ना ही सिर्फ इसको पढ़ना है, बस इसको समझना भी है। और उसको समझने के लिए आपको पहले उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। तो मैं पहले आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा देता हूँ। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, आप ये समझिए कि यूरोप की हिस्ट्री को माना जाता था एज अ सेंटर ऑफ हिस्ट्री। बट लेटर ऑन जब हड़प्पा की खोज हुई तो उसके बाद माना जाने लगा कि यूरोप की हिस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ी एक हिस्ट्री पाई जाती है, जिसमें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वन ऑफ द फॉरमोस्ट आपको यहाँ दिखेगा। अब इसमें आपको कैसे पता लगा कि ये सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? जब आप इसके कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स को देखोगे, सबसे पहली तो आपको यहाँ पे देखना है कल्चर। इसका कल्चर बहुत ही रिच था। एक तो ये बहुत बड़े, यानी कि इसका जो कल्चर था उसका एक अलग स्टाइल हुआ करता था, मतलब एक पर्टिकुलर स्टाइल हुआ करता था, जो कि एक बहुत बड़े लैंड एरिया यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको ध्यान रखना है। लगभग इसका टाइम पीरियड अगर आप लेके चले तो 2300 से लेके हम 1720 ईस्वी तक हम मान के चलते हैं इसे। यही था इसका मैच्योर फेज। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग फेजेस दिख जाएंगे। ऑल दो अगर हम हिस्ट्री के सेड कन्वेंशन की बात करें तो हिस्ट्री का सेड कन्वेंशन ये कहता है कि जो भी किसी सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज रहा है, जब वो सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डेवलप हो गई थी, उसी को हम उसका मेन टाइम पीरियड मान के चलते हैं। अदरवाइज आप इसको लेके चल सकते हैं, इससे पीछे से भी आप ले सकते हैं और आगे तक भी ले जा सकते हैं, बट आपको मेनली इसको यहीं तक रखना है। साथ साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है, सील्स देखने को मिली है, बीड्स मिले हैं,
वेट्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, और इवन यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज बेक्ड ब्रिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब एक छोटे से पैराग्राफ से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन छोटे से एरिया में आपको मिलेगा, ये आपको थ्रू आउट मिलेगा इस पूरी सिविलाइजेशन में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, या वो बलूचिस्तान का इलाका हो, या फिर आप इंडिया की बात करें तो गुजरात का इलाका हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मेन फेज़ है या वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, 2600 से लेके 1900 तक। और ये जो मैंने आपको इसको बताया, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मेच्योर फेज़ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इसके दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब दोनों नाम में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसको क्यों कहने लग गए थे, क्योंकि जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी दैट इज़ योर हड़प्पा। ओके, तो सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। लेटर ऑन जब हमने और ज़्यादा एक्सकवेशन किया, तो एक्सकवेशन करने के दौरान हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता लगे कि एक जो आपकी सिंधु नदी, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंदस रिवर, तो ये जितनी भी आपकी साइट्स हैं ये सब क्या है, इंदस रिवर के अराउंड है। जैसे हड़प्पा ले लो, मोहनजोदारो ले लो, तो ये सब क्या है, इस इंदस रिवर के आसपास है। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को लेटर ऑन फिर हम क्या कहने लग गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस साइट का जो आप बात करोगे, इसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, कहाँ से, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। मतलब अगर आप अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो वो थोड़ा बहुत रूरल था, यानी कि अगर आप मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ वाली जो साइट थी वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो रूरल पार्ट को हमारे ज़्यादा डिनोट करती है। वेयर एज जब आप हड़प्पा की बात करोगे या मोहनजोदारो की बात करोगे, वो मोर ओवर आपका अर्बन लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमरी और कोट डीजी। अच्छा ध्यान रखना है आपको ये कि ये जो अमरी और कोट डीजी है, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। सीएपीएफ में नहीं पूछा है, बट हाँ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उन्होंने ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें उन्होंने 4 साइटें दी थी और बोला था इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट्स नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अमरी और कोट डीजी दोनों यहाँ पर किस बारे में बताती हैं, आपकी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। फिर जब आप मैच्योर फेज़ की बात करोगे, तो मैच्योर फेज़ के टाइम तक आपकी क्या हो गई थी, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो आपकी बन के तैयार हो गई थी। अब इसी में जब हम लेटर ऑन एक्सकवेशन करे जा रहे हैं, तो हमें और अच्छे से टाउन प्लानिंग के बारे में पता लग रहा है कि भैया हड़प्पा में कितना अच्छे तरीके से टाउन प्लानिंग था, या और कौन कौन से अर्बन फीचर्स आपको इस सिविलाइजेशंस में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब की बात करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट। आप देखोगे तो यहाँ देख रहे हो आप, सबसे ऊपर पे मांडा से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यहाँ पे नीचे पे एक इसका यहाँ पर भी साइट आती है, वहाँ तक जाता है। फिर वेस्ट पार्ट में आप देखो चुटका गेंडोर, और इधर पे आपका जाता है, हालांकि मैंने इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो नॉर्थ पार्ट में आपका क्या आता है, मांडा। सदर्न पार्ट में आता है आपका दैमाबाद। फिर ईस्ट पार्ट में आता है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट जो इसकी बाउंड्री है दैट इज़ योर आलमगीरपुर, और फिर जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है दैट इज़ योर सुटका गेंडोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया की बाउंड्री है। ओके, आपको इस वाली को अभी वीडियो को पॉज करके, और इसमें जितनी भी आपकी हड़प्पन साइट्स हैं और कहाँ पर पड़ रही हैं, वो इंडियन साइड पे पड़ रही हैं, तो उन सबको आपको लिख लेना है। ओके, जितनी भी आपकी क्या है हड़प्पन साइट जो कि किधर पड़ रही हैं, इंडियन टेरिटरी में पड़ रही हैं, उन सबको आपको लिख लेना है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट एक हो गई राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, मिथियाला। फिर यहाँ पर आप देखोगे रंगपुर, नागेश्वर, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोथल भी आपके यहीं कहीं आसपास आपको देखने को, ये रही आपकी लोथल। ओके, तो लोथल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, इनके बारे में आपको लिख लेना है। फिर पाकिस्तान की साइड पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो मोहनजोदारो है, और फिर आपको यहाँ पे देखिए हड़प्पा देखने को मिल रही है। साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है कि कौन सी साइट कौन सी नदी पे, जैसे हड़प्पा देखिए कौन सी नदी के पास है, रावी नदी के पास है। मोहनजोदारो इंडस नदी के पास है। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। बनावली यहाँ पे कौन सी के पास है, राखीगढ़ी कौन सी नदी के पास है, ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखते हुए चलना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहे आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट 1921 में
किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। कौन सी साइट को? हड़प्पन साइट को। और ये कौन सी नदी के किनारे पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका रावी नदी के किनारे पे पड़ता है। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो बेसिक फैक्ट है, आई नो आपको ऑलरेडी याद होगा, बट फिर भी क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार से ही में सीखने के पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको तो इसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। ऑल दो आपको इसका PDF मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एज डिफेंस चैनल पे मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं 1922 की, जब राखल दास बनर्जी ने कौन सी साइट खोजी थी? आपकी मोहनजोदारो को खोजा था। और ये जो मोहनजोदारो होता है आपका, ये इंदस नदी के किनारे आपका पाया जाता है। और इसी इंदस नदी के किनारे क्योंकि पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन बसी हुई है, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को हमने क्या नाम दे दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के आपके प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, साथ साथ यहाँ पे फिश भी मिलता है, तो ये कि इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। क्लियर? तो हमने ट्राई तो इस ऐसा ही किया है कि आपका मोस्ट अपडेटेड रहे, जिस तरीके से UPSC सवाल पूछ रहा है उसी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, तो वो आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बस जो जो हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं उनको आपको अपने नोट्स में अपडेट करनी है। तो प्लांट्स और एनिमल तो यहाँ पे मिल ही रहे थे, साथ साथ यहाँ पर फिश आपको देखने को मिल जाती है, ये सब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगी। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने हमारे जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थे उनको भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की इसमें कोशिश करी है। और इसी कोशिश में जब वो अपने अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उन्हीं में से कहीं से आपका UPSC सवाल उठा लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ देखना है और क्या क्या हड़प्पा की साइड पे मिलता है। आपका वीट देखने को मिलता है, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेसमे, ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूँ तो मिलेट्स मेनली आपके कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। और अगर राइस की बात करूँ, देखो राइस सुनने में तो मिलता है, मतलब देखने को वहाँ पे मिलेगा, बट बहुत कम यूज़ होता था। मतलब राइस एज अ स्टेपल क्रॉप वहाँ पे यूज़ नहीं होता था। वहाँ पे जो 2 स्टेपल क्रॉप्स थी, स्टेपल क्रॉप्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? स्टेपल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में खाने के काम आती है। तो स्टेपल क्रॉप्स यहाँ पे 2 ही थी, वीट एंड बार्ले। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एनिमल बोन्स भी आपको यहाँ पे पाई गई है। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल आप इन लोगों को पता थे? एक तो देखो कैटल, क्योंकि उसके रेयरिंग करा जाता था। फिर शीप, उसकी भी रेयरिंग करा जाता था। गोट, बफेलो, पिग, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फिश बताया, पिग बताया। क्लियर? क्योंकि बाकी सब चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो? तुक्का लगा सकते हो कि हाँ ये तो हो गई, बट जैसे फिश के बारे में पता था कि नहीं पता था, पिग के बारे में पता था कि नहीं पता था। ऑल्दो मुझे पता है आप सबने NCERT पढ़ा है, बट हम NCERT को आपको एक नए तरीके से पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड है। फिर हम यहाँ बात करेंगे और कौन कौन सी वाइल्ड स्पीसीज, जैसे बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते थे। और बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। क्लियर? फिर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? यहाँ पे हमको और देखने को मिला कि भैया प्लगिंग की जाती थी, मतलब हल चलाया जाता था। किसकी मदद से? आपका ऑक्स की मदद से, यानी कि बैल की मदद से आपके हल चलाए जाते थे। फिर यहाँ पर आपको टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं जिसमें कि आपको दिखाया जाता है कि प्लग कैसे किया जाता है, हल कैसा बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको प्लग्ड फील्ड भी मिलेंगे। कहाँ पे? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में तो आपको डायरेक्ट एक पूरा का पूरा प्लग्ड फील्ड मिलेगा, यानी कि ऐसा फील्ड, ऐसी एरिया जिसमें कि ऑलरेडी हल चला हुआ था। और यहाँ पर और किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ पर आपको इंटरक्रॉपिंग के साक्ष्य भी मिलते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? अब इसको समझ लीजिए। इंटरक्रॉपिंग मतलब आपने 2 फरोज लगाए। फरोज मतलब जैसे खेत होता है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए खेत होता है। ओके, इस खेत में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस तरीके से टीले बना देते हैं, जिनके ऊपर मतलब इस तरीके से ना लैंड को एक टीला सा बना देते हैं, जिसपे फिर यहाँ पे बीज डाल के आपकी क्रॉपिंग की जाएगी। तो यहाँ पे 2 सेट बनाए गए थे, इस तरीके से ऐसे बनाए जाते थे। अब क्या होता था? एक फरो में आपका 1 टाइप ऑफ क्रॉप मिलती है। ओके, और ये जो दूसरा फरो होता है इसमें 2nd टाइप ऑफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उगा लिया वीट, उगा लिया जी, और ये जो 2nd टाइप होगी यहाँ पे हमने कोई पल्स उगा ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। क्या बोला जाता है आपका? इंटर
क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, एक साथ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को उगाना। तो अगर आपसे कभी या तो ऐसे पूछेगा कि भैया टू डिफरेंट क्रॉप्स या टू सेट ऑफ फरो एट राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन, या तो वो आपको बोलेगा कि हड़प्पा में इंटरक्रॉपिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। साथ साथ क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन में पड़ता था तो यहाँ पे इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर करना है तो इरिगेशन भी आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कनाल्स, आपको वेरियस टाइप ऑफ कनाल्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। और ये आपका थ्रू आउट दी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं भैया, शौर तो गई, अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं बट नॉट इन पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध में आपको क्या नहीं मिलेंगे, कनाल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, क्योंकि धौलावीरा में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इरिगेशन के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट कनाल्स यहाँ पे बन रखी हैं। और इसके ऊपर यूपीएससी ने, यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऊपर आपका यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज आई थिंक 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब उसके पीछे का देखो, एक कारण ये भी था कि उस समय यूनेस्को ने भी इसको क्या करा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया था। ये बना था आपका 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एक तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, और साथ साथ ये तो देखो स्टैटिक का तो पार्ट है ही आपका। तो कभी भी आपसे हड़प्पा में इरिगेशन के बारे में आएगा तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, धोलावीरा लगा देना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट इरिगेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, धोलावीरा में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मोहनजोदारो की, ये क्या है, प्लैंड अर्बन सेंटर है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ की टाउन प्लानिंग। ये जो सेटलमेंट होता है, मतलब जो पूरा टाउन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है रिच पार्ट, एक होता है पुअर पार्ट। पुअर पार्ट मतलब जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग हो गए। अब ऐसा क्लियर क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में नहीं है, इनको क्लासीफाई किस तरीके से किया गया है, सीटाडेल के बेस पे। ओके, तो जो सीटाडेल होता था वो क्या होता था, ऐसा मतलब एक एरिया होगा जो लोअर टाउन होगा जो कि यहाँ पे होगा, और दूसरा एरिया होगा वो एक सर्टेन हाइट पे बना होगा। ओके, यहाँ पे ज़्यादातर रिच पीपल रहते थे और नीचे पे आपके जो मिडिल क्लास लोग रहते थे वो रहते थे। तो क्या होता है, वन स्मॉलर बट ऑन हायर लैंड, तो जो हायर लैंड पे है उसे बोलते थे हम सीटाडेल। और ये कहाँ होता है, हमेशा वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी। किधर पे होगा, ये वेस्ट साइड पे होगा। दूसरा लार्जर होता था बट लोअर लैंड पे होता था, ये कहाँ पाया जाता है, आपका ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी। फिर हम बात कर लेते हैं सीटाडेल जो होता था उसके आसपास, मतलब ये जो सीटाडेल बना है ना, ये इसके आसपास आपके इस तरीके से वॉल्स हो रखी थी, ताकि एक क्लियर डिस्टिंक्शन बन जाए किस किस के बीच में, लोअर टाउन और अपर टाउन के बीच में। तो अगर कोई लोअर टाउन का व्यक्ति होगा, उसे अपर टाउन जाना होगा तो उसको इस वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये आपने नॉर्मली देखा भी होगा, पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा क्या करते थे, अपने महलों को एक सर्टेन अपर लैंड पे बनाते थे ताकि वहाँ तक प्रजा आ सके। ओके, नेक्स्ट इसमें हमको देखना है कि यहाँ पर ये जो वॉल्स बनाई जा रही हैं, जितने भी घर बनाए गए थे उन सब में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। ओके, और ये जो बर्न्ट ब्रिक्स है इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ रेशियो, ब्रेथ रेशियो, हाइट क्या होता है 4:2:1 का रेशियो आपको यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, ग्रिड पैटर्न फॉलो होता है। ग्रिड पैटर्न मतलब जितने भी आपके टाउन्स बने हैं वो इस तरीके से बने हैं, इसे बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। और इसी को हम एक और पैटर्न के नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड पैटर्न। तो या तो आपसे वो ग्रिड पैटर्न बोलेगा या फिर ऑक्सफोर्ड पैटर्न बोलेगा। अगर दोनों में से कुछ भी बोला तो आपको ध्यान रख लेना है कि वो किसकी बात कर रहा है, मोहनजोदारो की या पूरे हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की। यहाँ पे बेसिकली पता क्या लगता है आपको कि जितने भी आपके स्ट्रीट्स होते हैं, मान के चलिए कि ये स्ट्रीट है कि ये स्ट्रीट है, ये दोनों कौन से एंगल पे मिल रहे हैं आपके, देखिए राइट एंगल पे मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है आपका ग्रिड पैटर्न। फिर हम सीटाडेल देख लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ दी जो हड़प्पन सेटलमेंट्स है उसमें सीटाडेल हुआ करता था, बट कुछ 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 जगहों पे आपका वेरिएशन भी देखने को मिलता है, जैसे धोलावीरा और लोथल। यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है वो फोर्टिफाइड होगा। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा अभी पीछे कि जो सिर्फ सीटाडेल होता है वो होता है कि आपका फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब सराउंडेड बाय वॉल्स, अभी पीछे पढ़ा है ना।
तो नॉर्मली सिर्फ सीटाडेल होता है आपका सराउंडेड बाय वॉल्स, बट कुछ ऐसे इलाके थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाके होंगे, तो इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे टाउन को क्या कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया। ओके, विद इन, हालांकि विद इन द टाउन भी वहाँ पे क्या है, सेपरेशन होता है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं द सीटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ। तो जो लोथल में सीटाडेल था उसके आसपास आपका कोई भी वॉल आपको देखने को नहीं मिलती। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट वेरिएशन आपको यहीं पे पता लग गए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएशन है चनूद्रो। चनूद्रो एक ऐसी साइट है जिसमें कोई भी आपको सीटाडेल देखने को नहीं मिलता। तो नॉर्मली आपने पढ़े तो होंगे, बट इस तरीके से क्या आपने पढ़ा है तो वो आपको देखना है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ पढ़िए, हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे और आपको तीनों थीम्स कवर कराएंगे और उसमें आपको पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी एनसीईआरटी में जो आप कवर कर सकते थे, या आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता लगेगा अच्छा ये चीज़ें तो मैंने कवर करी ही नहीं। ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है आपका कौन सा पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, और ये होता है आपका ईस्टर्न पार्ट। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इधर पे देखिए सीटाडेल, इधर पे देखिए आपका लोअर टाउन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से है ये। फिर हम बात कर लेते हैं सोशल लाइफ। देखिए मोस्टली माना ये जाता है कि यहाँ की जो लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, दैट इज़ मैट्रियार्कल, मतलब ज़्यादा यहाँ पे किसका डोमिनेंस चलता था, विमेंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइट्स मिले हुए थे। तो ये जो बीड्स होते हैं यहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। जो ज्वेलरीज होती थी फॉर एग्जांपल बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, ग्रिडल्स, एंकलेट्स, ईयर, ठीक है, फिंगर रिंग्स, और ये सब आपके वुमेन्स के द्वारा पहनी जाती थी। और यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स है वो किस किस के बने होते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सेमी प्रीसियस स्टोन। और ध्यान रखिएगा जो कॉपर होता था ये कहाँ से आता था, ये आपका खेतरी माइन से आता था। ओके, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, इसको आपको ध्यान रखना है। गोल्ड आपका यहीं पे मिल जाता था। फिर आता है वेरिएबल हाउस होल्ड आर्टिकल लाइक पॉटरी, स्टोन, सेल्स, आइवरी, मेटल्स, ये सब भी आपके कहाँ पाए गए हैं, मोहनजोदारो में। और यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, स्पिंडल्स, नीडल, कॉम्स, फिश हुक, नाइव्स, ये सब किसके बने होते थे, कॉपर के। इवन जो चिल्ड्रन के टॉयज होते थे वो भी आपके किसके बने होते थे, आपके क्ले और कार्ड्स के बने होते थे। आपको ध्यान एक चीज़ रखनी है कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर कॉपर और ब्रॉन्ज इसके बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट भी आपका इन्हीं दोनों का आता है, चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, इन दोनों के बीच का पार्ट होता है ये। इनके मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद, और आई थिंक वैदिक सोसाइटी में आपका तब आता है आपका क्या, आयरन एज। फिर यहाँ पर देखिए फिशिंग क्या होता था, एक रेगुलर ऑक्यूपेशन था। हंटिंग भी आपका यहाँ पे देखा जाता था। बुल फाइटिंग यहाँ पर क्या होता था, पास टाइम होते हैं। तो आपने देखा होगा CAPF 2023 का पेपर, वहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक CAPF या फिर सिविल सर्विसेज में, जहाँ पर आपका पूछा गया था विजयनगर में इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज हुआ करती थी। एक्सरसाइज मतलब इनमें से कौन कौन सी पास टाइम एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो वहाँ पर रेसलिंग भी था, आर्चरी भी उसमें पूछा था। तो क्या पता आपसे यहाँ पे पूछ ले भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन में पास टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो वो होता है आपका बुल फाइटिंग। फिर हम आर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको वेरियस टाइप ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मोहनजोदारो से सबसे पहले आपको मिलता है डांसिंग गर्ल। अब अगर इस डांसिंग गर्ल को आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये एक मुद्रा में खड़ी है जिसे हमने नाम दिया है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, इसमें आपकी जो बॉडी पोस्चर होता है वो तीन जगह से बेंड होता है। सबसे पहले तो ये नेक वाले पोर्शन से, और फिर आपका देखिए इस तरह बेंड, और फिर आपके पैर इस तरह बेंड। तो देखिए तीन जगह पे इसमें क्या आता है, बेंड आता है, मतलब इसलिए बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। ओके, त्रिभंग मुद्रा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। दूसरा यहाँ पे अनदर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रीस्ट किंग। ओके, ये माना गया है कि ये क्या होते हैं, ये आपके प्रीस्ट जो हुआ करते थे, मतलब पुजारी, ये इनको माना गया है कि ये पुजारी का एक डिपिक्शन है जो उस समय पे हड़प्पा में ऐसा हुआ करता था। फिर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, ये जो हड़प्पा होता है या ये जो हड़प्पा की हिस्ट्री है, मेनली देखिए हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, फिर आता है
प्रोटो हिस्ट्री और लास्ट आता है आपका हिस्ट्री। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में हमें कोई भी रिटन एविडेंस आपको देखने को मिलते नहीं है, मतलब रिटन यानी कि उसमें कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह को फॉलो करके आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, तो नो रिटन एविडेंस। प्रोटो हिस्ट्री आपको यहाँ पे बिल्कुल रिटन एविडेंस देखने को मिलेंगे। ओके, रिटन एविडेंस हमको इसके हमारे पास इसके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। हमने अभी तक इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, मतलब हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हिस्ट्री की बात, मतलब जो आपको लिखित में तो मिला है, साथ साथ आपने उसे पढ़ भी लिया है, तो आपको उस हिस्ट्री का पूरा पूरा अंदाज़ा लग गया। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा में आपको यहाँ पर ये जो भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये हम बेसिकली अजम्पशन कर रहे हैं। अभी तो जब मैंने आपको सोसाइटी के बारे में बताया तो मैंने बोला कि माना ऐसा जाता है, ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे साक्ष्य दोनों हैं, मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल, पर ज़्यादा साक्ष्य आपके किस चीज़ के मिले हैं? मैट्रियार्कल के मिले हैं, तो इसलिए हमने मैट्रियार्कल बोल दिया उसे। जैसे वहाँ पर आपको एक ग्रेट बात मिलेगा, अब हम उससे बिल्कुल शॉर्ट नहीं है कि वहाँ पर वो जो ग्रेट बात है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, वो एज अ लेजर एक्टिविटी यूज़ होता था या फिर फॉर रिलीजियस पर्पस यूज़ होता था। क्लियर? तो हम यहाँ पर बस क्या कर रहे हैं, अजम्पशन लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है इसकी, इसको अभी तक हम क्या नहीं कर पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आपके क्या है, शॉर्ट हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट भी है उसमें क्या है, 26 साइन है बस। ये स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है। ओके, इसको हमने डिसाइफर नहीं किया गया है, हालांकि इसके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लगती रही है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे साइंस को यूज़ करा गया है, और लगभग लगभग टोटल एंड टोटल कितने साइंस हैं यहाँ पे, 375 से लेके 400 के लगभग यहाँ पे आपको साइन देखने को मिलेंगे। ये जो स्क्रिप्ट होती है इसको पहले राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है और फिर लेफ़्ट से राइट, मतलब कैसे, पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे जैसे उर्दू लिखते हैं, और फिर यहीं से ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। इस लिखावट के तरीके को हम क्या बोलते हैं, बॉस्ट्रोफेडॉन। क्या बोला जाता है? बॉस्ट्रोफेडॉन तरीका। इसमें आप शुरू कहाँ से करते हैं, मतलब आप अपना फ्लो नहीं तोड़ते। जैसे हम नॉर्मली बात करें, अगर मैं इंग्लिश लिखना स्टार्ट करूँ या अगर मैं हिंदी भी लिखता हूँ, तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ ABCD, और फिर यहाँ पे अगली लाइन इधर से, तो यहाँ पे एंड किया, फिर यहाँ से शुरू किया। बट इसमें आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, ABCDEFGH, इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है बॉस्ट्रोफेडॉन। ये जो यहाँ की स्क्रिप्ट है, ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने वही स्क्रिप्ट लिखी है, इसको ये है आपके पिक्टोग्राफिकल। पिक्टोग्राफिकल मतलब इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए बहुत सारी पिक्चर्स का यूज़ किया गया है। इसी वजह से हम इसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए कि ये जो पिक्चर है अब ये किस रेफरेंस में यूज़ हुई है, क्योंकि अगर शब्द होते तो उसका तो हम कहीं ना कहीं से लिंक बना लेते, जैसे हमने बाकी स्क्रिप्ट के साथ बनाया। फॉर एग्जांपल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ बनाया, हमने खरोस्ती स्क्रिप्ट के साथ बनाया, तो हमने मॉडर्न डे लैंग्वेजेस के साथ उनका क्या बनाया है, एक लिंक बनाया। बट हम इस स्क्रिप्ट के साथ वो लिंक अभी तक नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, इसी वजह से ये क्या है, अनडिसाइफर्ड है। तो स्क्रिप्ट के बारे में अगर कभी भी आएगा तो इनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। टोटल एंड टोटल इसकी स्क्रिप्ट में मैक्स टू मैक्स कितने वर्ड्स हैं, तो इसमें लगभग लगभग कितने साइंस हैं, मतलब 400 के लगभग साइंस है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से मटेरियल आपको यहाँ देखने को मिले हैं। तो मटेरियल जो कि आपको सब कॉन्टिनेंट और बाहर पे देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग एरिया के साथ इनका क्या होता था, ट्रेड होता था। तो वहाँ के कुछ मटेरियल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ के कुछ मटेरियल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप हड़प्पा की बात करें, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को आना मतलब ये कहीं और से लेके आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने नागेश्वर में इस्टेब्लिशमेंट सेटअप करी, बालाकोट में इस्टेब्लिशमेंट सेटअप करी, शॉर्तुगई जो कि कहाँ पड़ता है आपका, अफगानिस्तान, और वहाँ से ये क्या लाते थे, लेपस लजूली। ओके, लेपिस लजूली जो कि क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बीड होता है, या फिर आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट स्टोन होता है, प्रीसियस स्टोन होता है। उस समय ये क्या करता था, एज आ लग्जरी का एक इंसिग्निया हुआ करता था। ओके, फिर यहाँ पे ब्लू स्टोन जिनकी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पे आप देखिए लोथल जो कि किसके पास है, भरूच इन गुजरात के पास है, वहाँ पे स्टेटाइल जो कि राजस्थान से लाया जाता था, और मेटल्स आपके कहाँ से लाए जाते थे, वो भी राजस्थान से। जैसे मैंने आपको बताया
कॉपर आपका मेनली कहाँ से आता था, खेतरी माइन से। और जो गोल्ड होता था वो आपका कहाँ से आता था, साउथ इंडिया से आता था। आपने देखा होगा ना, कोलार गोल्ड माइंस। अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि यहीं कर्नाटका के आसपास ये जो कोलार गोल्ड माइंस है वहीं से आता था, बस इन्होंने ये बोला है कि भैया नीचे की तरफ से कहीं आता था, तो हमने मान लिया कि साउथ इंडिया से आता था। अब इन सब चीज़ों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें इतना तो समझ आ गया कि जो हड़प्पा है उसने डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ क्या है, अपने लिंक या अपनी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करके रखा हुआ था। तो अब उसी के बारे में जान लेते हैं कि बाकी जो डिस्टिंक्ट लैंड है उनके साथ हमारा किस तरीके से कनेक्शन था। तो अगर आप बात करोगे तो वेरियस जो जगहें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ओमान, ओके, उसके साथ भी इनका लिंक था। फॉर एग्जांपल हमारे जब हमने केमिकल एनालिसिस किया ओमान में पाए गए कुछ आर्टिफैक्ट्स का, तो वो आर्टिफैक्ट्स आपके हड़प्पा के ओरिजिन के निकले। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ओके, हड़प्पा और ओमान के बीच में कुछ तो लिंक है। अब यानी कि अगर ओमान में कोई हड़प्पा का प्रोडक्ट गया है, इसका मतलब कोई लेके गया होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब कोई ट्रैवलर या कोई मर्चेंट या कोई एक आम नागरिक कहाँ गया हो, ओमान गया हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको यहाँ पर एक और के साथ जिसका नाम है मेसोपोटामिया, वहाँ पर या वहाँ के टेक्स्ट में आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। जैसे उसमें एक रीजन की बात करी गई है, मगन। ओके, और मगन को बेसिकली या हम मोस्टली मान के चलते हैं कि मगन किसका नाम है आपका, परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। तो मगन किसके लिए है, ओमान के लिए है। हालांकि यहाँ पर आप कई सारी टर्म्स देखोगे, जैसे दिलमुन। दिलमुन आपका किसके लिए यूज़ होता था, जिबूती। एक सेकेंड, जिबूती की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी। ओके, जिबूती के लिए। फिर मगन आपको मैंने बता दिया मोस्टली ओमान के लिए यूज़ हो सकता है, और मील हुआ अरब के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेलुआ नाम का टर्म सुनोगे तो आप ध्यान रख लेना वो ज़्यादातर किसकी बात कर रहा है, हड़प्पा की बात कर रहा है। और ये आपको कहाँ से पता लगा, ये आपको पता लगा है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलीजन कैसा था। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमें एक्चुअल में कुछ नहीं पता, बट हम हाँ क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वेरियस चीज़ों। जब हम इनको एनालाइज कर रहे हैं हम अपना कुछ अजम्पशंस निकाल रहे हैं। तो जैसे हमने ये मान लिया कि यहाँ पर क्योंकि प्रोटोसिवा, अब ये देख रहे हो आप, ये सील, इस सील में आप ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये डिपिक्शन, ये किसका है, ये आपका प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा जिसे हम बोलते हैं पशुपति। ठीक है, पशुपति यानी कि आज के टाइम के जो मॉडर्न डे शिवा हैं उन्हीं का एक एंशिएंट नेम है, उसे पशुपति भी कहा जाता है। बेसिकली पशुपति का मतलब होता है एक सेकंड, पशुपति का मतलब होता है गॉड ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरी सभ्यता का हमने माना है कि जो चीफ मेल डेटी है वो कौन है, पशुपति है। अब ये कैसे पता लगा, इस सील से पता लगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या आपको इसमें डिपिक्ट हो रहा है, इस सील में पशुपति के अराउंड आपको कई सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका पड़ता है एलिफेंट, ये देख रहे हैं यहाँ पे एलिफेंट। दूसरा आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइगर। तीसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज योर राइनोसोरस या राइनो। और फिर यहाँ पे चौथा आपको क्या दिख रहा है, बफेलो। ओके, फिर आपको अगर यहाँ पर अब ये दिख तो नहीं रहा होगा, बट हाँ पशुपति के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिखेंगे दो डियर आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 डियर्स ऑल्सो अपीयर ऑन द फीट ऑफ पशुपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या देखोगे आप यहाँ पे, ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, साथ साथ इनके 3 फेस आपको दिख रहे हैं और 2 हॉर्न्स दिख रहे हैं, देख रहे हो। अब ये नहीं पता लगा ये इनके हेड में है या इनका जो क्राउन रखते हैं उसमें है, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। बट हम ये मान सकते हैं कि हमें 3 फेसेस तो यहाँ दिख रहे हैं, एक फेस ये, दूसरा फेस ये और तीसरा फेस ये। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इतना डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बस लक्ष्मीकांत ऊपर से पढ़ते हैं क्योंकि सबने सुना है लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, पर आप इतना उसको देखते नहीं हो। अगर आप सॉरी लक्ष्मीकांत बोल गया मैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी देखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको हल्का भी डाउट है कि
क्या ये आपके काम का होगा कि नहीं होगा? मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, सिविल सर्विसेज 2023 का पेपर उठाओ, CAPF 2024 का पेपर उठाओ, पढ़ डालो इनको। और आप जब इन दोनों के हिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा बेटा। पढ़ना तो डीपली पड़ेगा, वरना हिस्ट्री छोड़ दो। फिर यहाँ पे जो फीमेल डेटी है, चीफ फीमेल डेटी, वो कौन है? आपकी मदर गॉडेस। ओके, साथ साथ यहाँ पे आपको और क्या, फायर एल्टर्स। फायर एल्टर्स मतलब हवन कुंड। ओके, हवन कुंड आपको देखने को मिलेंगे। अब मोस्टली अगर हवन कुंड है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर हवन हुआ करते होंगे। अब हवन हो रहे हैं तो वो किसी ना किसी पर्पज से ही होंगे। तो ये जो हवन कुंड है आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? आपको लोथल में देखने को मिले हैं, कालीबंगा में देखने को मिले हैं, और कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ये आपको हड़प्पा में देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे एम्यूलेट्स मतलब ताबीज आपको और देखने को मिलता है। जब आप ताबीज की बात करोगे, बेसिकली आज के टाइम पे भी होता है ना, कई लोग ताबीज वगैरह पहनते हैं या माला वगैरह पहनते हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट गोस्ट एंड इविल स्पिरिट। तो ऐसी ही सेम चीज़ें आपको कहाँ भी देखने को मिलती है? हड़प्पा में। अब ऑल तो देखिए हमने उसकी स्क्रिप्ट तो डिसाइफर करी नहीं, तो हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि क्या ये एक्चुअल में एक गोस्ट भगाने के लिए था, इविल स्पिरिट के अगेंस्ट था या नहीं। बट हम ये मान के चल लेते हैं कि अराउंड एंड अराउंड इसी तरीके का कुछ यहाँ पर होता होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर और क्या होता है? नेचर वर्शिप भी होता है। नेचर वर्शिप ये क्या करते थे? आपके प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब मेनली यहाँ पर जो गॉड फेमस थे वो कैसे थे? प्रकृति को पूजने वाले थे। जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर फोकस करते थे कि हम नेचर के ऊपर ध्यान दें, नेचर को पूजे। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइट्स और वहाँ पर मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे अगर बात करूँ हड़प्पा में क्या क्या मिला है आपका, देखिए 6 ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज मतलब क्या होते हैं? आपके ऐसी जगह है जहाँ पे आपका अगर इनको मैं सिंपल बताऊँ, जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे आप क्रॉप्स वगैरह को स्टोर करते हैं, या फिर जो वीट वगैरह को स्टोर करते हैं ना, मुझे एग्जैक्ट भंडार इन्हें बोला जा सकता है आपका। ठीक है, तो भंडार 6 भंडार आपको मिले हैं कहाँ पे? हड़प्पा में। दूसरा यहाँ पे फ्रैक्शनल और कॉफिन बरियल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्लियर नहीं पता कि यहाँ पे किस तरह का क्रीमेशन सेरेमनीज होती थी, कि क्या वहाँ पे बरियल होता था। क्योंकि अगर आप देखें तो बरियल के भी आपको एविडेंस मिले हैं। ओके, और साथ साथ आपको डबल बरियल भी मिला है। अब देखिए डबल बरियल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एक तरफ मैन है और एक तरफ वीमेन है, तो दोनों के साथ साथ भी मिले हैं। अब ये नहीं समझ आता कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जैसा सती लेटर ऑन इंडिया में फॉलो होता था, क्या सती जैसी कोई प्रथा यहाँ फॉलो होती थी? साथ साथ यहाँ पे और किसका? मैन एंड डॉग या एनिमल। तो ये नहीं समझ आ रहा कि क्या यहाँ पे ये दोनों साथ में मरे थे, क्या इसलिए दोनों को डाला गया एक साथ, या फिर मतलब क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा जानवरों से जुड़ा इनका लगाव होता था तो इसलिए। साथ साथ जब ये बरियल करते तो इसमें होता क्या था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेली लाइफ की जो भी चीज़ें काम आती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉम्ब हो गया, मिरर हो गया, कुछ कॉइन्स हो गया, ये सब आपके डाले जाते थे आपके किसमें? बरियल साइट में। मतलब जहाँ पे उनका बरियल किया जा रहा है ना, उसमें साइड में ये सब चीज़ें खोजी गई हैं। तो ये माना गया कि ये लोग किस चीज़ पे और बिलीव करते थे? आफ्टर लाइफ पे और बिलीव करते थे। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब देखिए ये सब चीज़ें हम कैसे पता लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमने जब इनको पढ़ा तो इनको एनालाइज किया। अनटिल अनलेस आप इनको एनालाइज नहीं करोगे, आप ये सब चीज़ें कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और अगर देखिए अब चूंकि एग्जामिनर भी आपके शार्प हो रहे हैं तो आपको भी शार्प होना चाहिए और आपको भी अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल बरियर भी है, कॉफिन बरियर भी है, साथ साथ क्रिमिनेशन के आपको यहाँ पे बहुत साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो में आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रिड प्लानिंग और ग्रीनरीज और ग्रैंड बाथ, जो मैंने आपको बताया। फिर चनूदरो में आपको क्या मिलता है? बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ डॉग, तो ये आप देख सकते हैं। तो चनूदरो आपका बेसिकली फेमस ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बीड की फैक्ट्री होती है। ओके, किसकी फैक्ट्री होती है? बीड की फैक्ट्री। और दूसरा एक और है, आई थिंक अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, कालीबंगन। कालीबंगन बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती थी।
वो दूसरा यहाँ पे वुडन प्लग भी मिला है, और मैंने आपको बताया था एक प्लग्ड फील्ड कहाँ से मिला है, अभी पीछे बताया आपको। पूरा का पूरा प्लग्ड फील्ड मिला है आपको, कहाँ से मिला है जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। धोलावीरा, देखिए धोलावीरा किस लिए फेमस है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे जो टाउन है धोलावीरा के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टाउन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है वो कैसा है आपका, फोर्टिफाइड भी है। और फिर यहाँ पे लास्ट आप देख सकते हो लोथल। लोथल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है, आपकी बीड्स मिली हैं, और यहाँ पे साथ साथ आपका ट्रेड पोर्ट्स मिले हैं। अच्छा, लोथल को ही मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, तो इसलिए हमने इसको मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी भी कह दिया। क्लियर। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। और क्योंकि देखिए हमने ट्राई बहुत किया है कि आपको बिल्कुल जैसा करंट का पैटर्न है उसी पे बना सके, और आपको डिटेल्ड चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो कि मदद करेगी आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। बट अगर आपको लगता है कि ओके सर आपको ये कुछ और चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से हमें ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप उसको भी हमें बताइएगा ताकि हम उसको ऐड करें और आपको और अच्छा एनरिच और आपके लिए फ़ायदेमंद कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड, आप डायरेक्टली जो ये यूट्यूब वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल का हमारा नाम है इनक्रेडिबल अभिषेक, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एस डिफेंस, तो वहाँ पर आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलूंगा मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। धन्यवाद।